हेलो गाइस, वेलकम बैक। पंडित के अलार्म से मेरी नींद तो खुल गई थी, लेकिन खुद पंडित घोड़े बेच के सो रहा था। 4 बारी अलार्म बजा है, लेकिन भाई टस से मस नहीं हुआ। तो इन दी एंड पंडित को लात मार के ही उठाना पड़ा मुझे। तो उठते ही फ्रेश वगैरह होने के बाद हमको लग रही थी भूख, तो हमने सोचा क्या किया जाए। तो मोहित भैया ले आए थे केले और साथ में कुछ चीकू, तो हमने सोचा क्यों ना शेक बना के पी लिया जाए आज। तो सारी काटा पीटी सारा तामझाम करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास तो दूध ही नहीं है। ऊपर से सोने भी सुहागा तो ये हो गया कि शेक बनाने वाला जो ग्राइंडर था, इसका ब्लेड ही नहीं घूम रहा था। मैंने कहा पंडित अब एक काम कर, इस कमरे में जो भी एक आधा ठीक ठाक सा आइटम बच रहा है उसे भी ले तोड़ के कूड़ेदान में फेंक दे। तो इन दी एंड मजबूर होकर हमको किचन के अंदर आकर मिक्सी में ही बनाना पड़ा है अपना शेक। अरे मैं तो पंडित से कह रहा था कि पंडित अगर हम मिक्सी का ढक्कन खोल के फिर मिक्सी चला रहे हैं और सारा का सारा शेक बाहर निकल जाए और मिक्सी की भी ऐसी तैसी हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, तो कितना मजा आएगा ना। तो पंडित कहता है अरे स्पर्श भाई इतने ताने भी मत मारो। अब मैंने कहा ताने नहीं तो जितने जूते मारने चाहिए। तो 2-2 ग्लास शेक वगैरह तो पी लिया था भर के, लेकिन उसके बाद भी हमारा पेट थोड़ी है कुआं है, तो हमको तुरंत ही भूख लग गई थी। तो भाई खाने वाली आंटी आज हमेशा की तरह फिर से दाल चावल ही बनाकर गई थी। बेचारी खाने वाली आंटी भी क्या करती, बेलन की जो बैंड बजाती थी कल पंडित ने, रोटी कैसे बनती। तो भाई खाना वाना खाकर नहा धोकर मैंने बांध लिया था अपना झोला, क्योंकि आज मेरे को घर वापस जाना था। पंडित को बाय बोलकर जैसे ही मैं चला, पंडित भी पीछे से कहता है हाँ हाँ स्पर्श भाई अब आराम से 5-6 महीने बाद आना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। और कहता है हो सकता है जब आप अगली बार यहाँ हो तब को कमरा ही दिखाई ना दे, क्योंकि सामान के साथ साथ अगली बार तक मैं कमरा भी तोड़ चुका हूँगा। मैंने कहा बेटा किस गलत फहमी में है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार तक डंडे मार मार के माची तुझे ही तोड़ दें। तो भाई इतनी सारी बकवास करने के बाद आखिरकार मैं मेट्रो स्टेशन तक पहुंच ही चुका था। अरे मैं जैसे ही वहां टिकट की लाइन में लगा, मेट्रो के कर्मचारी आ गए, कहने लगे अरे स्पर्श भाई आपको टिकट लेने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही बैठ के चले जाओ ना। मैंने कहा कोई बात नहीं चलो, जब तुम्हारी दुकान अच्छी खासी चल रही है तो तुम्हारा नुकसान भला क्यों कराना। तो बड़प्पन में आके मैंने टिकट खरीद ही लिया था। अरे अंदर बैठते ही मेट्रो का ड्राइवर आ गया, कहने लगा अरे स्पर्श भाई तुम ही चला लो मेट्रो। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं जानी, तूने चलाई मैंने चलाई एक ही बात है। तो इसी तरीके से मटर गश्ती करते करते मैं वापस पहुंच गया था गाजियाबाद। और घर पहुंचते ही मुझे मिल जाते हैं दादू। वो कहने लगे अरे तू वापस कैसे आ गया। मैंने कहा आ गया बस। तो कहने लगे अरे मुझे लगा कहीं तू अपना बचा हुआ बोरिया बिस्तरा बांधने आया हो। मैंने कहा दादू आप भी बड़े मजाकिया हो गए हो। अब घर आते ही देखा तो स्कूटी में तेल खत्म था। मैंने कहा अरे यार तेल खत्म हो गया तो क्या फूकूंगा फिर मैं। तो पापा से पैसे लेके तेल डलवाने आना पड़ा फिर। और घर वापस पहुंचते ही मुलाकात हुई गौरिका से। आते ही मैंने भी कह दिया और भाई क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। यूं नहीं हो रही पढ़ाई, काले रंग का डिब्बा है ना लैपटॉप। तो कहती है भैया आपके मुंह से पढ़ाई शब्द अच्छा नहीं लगता है। तो चुपचाप से वहां से निकलकर मैं तो आ गया था कुछ खाने पीने। ऊपर आकर देखा तो भाई मुझे लगा पता नहीं इतने सारे क्या बबल रैप से पड़े हुए हैं ये। फिर देख के पता लगा ओहो घर वालों ने यूट्यूब पे से रेसिपी सीख के नए पापड़ बनाए थे भाई। फिर मम्मी पापा के रूम से चोरी छुप के पापा का फोन उठाकर ले आया था, क्योंकि मेरा फोन तो इतना माशाल्लाह है कि वो पूरी तरीके से भर चुका है, उसमें इतना कचरा भर गया है, इतनी वीडियो हो गई है कि उसमें स्टोरेज ही नहीं बची है। तो सारी एडिटिंग पापा के ही फोन पे करनी पड़ी। तो अगर पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे आईफोन भी गिफ्ट कर सकते हो, बुरा नहीं मानूंगा मैं। फिर मम्मी ने कहा अरे बेटा ये 2 मिनट के लिए भी तुम्हारे हाथ से फोन छूट पाता है, ये फेविकॉल के जोड़ से चिपका लिया है इसे हाथ में। मैंने कहा अरे मम्मी आज खड़े होकर वीडियो बनाएंगा तभी तो कल बैठकर खाएंगा। और खाना वाना खाने के बाद भाई मम्मी ने पूरे आम वाम काटने चालू कर दी। मैंने कहा कैसे भैया मैंगो शेक बना रही हो, क्या बना रही हो रात के टाइम। तो मम्मी कहती है अरे फिक्र मत करो बेटा तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, वरना तुम्हारा कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाएगा ना। बताओ भाई आजकल तो चलते फिरते सब लोग ही मेरे को टॉन्ट मार देते हैं। तो भैया आम काटने के बाद जो कलाकारी हुई थी वो ये थी कि आइसक्रीम के ऊपर डाले गए थे वो आम के छोटे छोटे टुकड़े। तो आइसक्रीम देखते ही गौरिका कहती है वाओ इट्स लुकिंग सो एक्विजिट। मैंने कहा कौन सी एक्वी क्या। तो कहती कोई बात नहीं भैया आप रहने ही दो, आपको नहीं आएगा समझ। मैंने कहा हाँ हाँ समझना भी नहीं है, हमें अंग्रेजी की ठेकेदार नहीं। मैंने कहा वैसे भी खाना खाते टाइम सिर्फ खाना खाने के लिए मुंह चलाना चाहिए, बोलने के लिए नहीं। तो भाई क्योंकि अब सड़ी हुई गर्मी आ चुकी है तो पीछे कमरे में मैं नहीं सो पाया करूंगा, और हम लोग नॉर्मल से ही लोग हैं तो हमारे 10-10 एसी लगे नहीं हुए हैं हर कमरे में। तो अब दादू का कमरा ही मेरा नया अड्डा है, क्योंकि उसमें एसी जो है। तो वहाँ अच्छी तरीके से पोंछा मोछा मारने के बाद मैंने लाके अपना गद्दा चादर तक यह सभी चीजों का सेटअप किया। जी हाँ मेरे को इसी तरह मार पीट कर जमीन पे सुलाया जाता है। असल में इस घर की सिंड्रेला मैं ही हूँ। तो काम करते करते ना जाने कब दिन बीत गया, कब रात हो गई। फिर मेरे को याद आता है कि ओ माय गॉड मुझे तो ब्रश भी करना है, क्योंकि बिना मंजन के तो इतनी गंदी बदबू आएगी कि मरा हुआ चूहा भी जिंदा हो जाए। नीचे आकर देखा तो भाई गौरिका हमारी पुश्तैनी लालटेन निकाल रही थी शोकेस में से। मैंने कहा कैसे भाई। कह रही भैया मैं सोच रही हूँ आपसे मैं भी लालटेन की लाइट में पढ़ा करूंगी, जैसे हमारे मम्मी पापा अपने जमाने में पढ़ा करते थे। कह रही है बहुत कहानियां सुन ली, जरा मैं भी तो देखूं कौन सी पढ़ाई होती है लालटेन की लाइट में।
बताओ भाई साहब कितने तेज हो रहे हैं बच्चे। मैंने कहा तुम रहने दो, तुम ट्यूबलाइट की लाइट में तो पढ़ नहीं पाती, लालटेन की लाइट में क्या खाक पड़ोगी। तो इसी बात पर काफी तू मैं हो गई थी और माहौल काफी गर्म हो गया था। तो माहौल और दिमाग दोनों को ठंडा करने के लिए मैं तो भाई आ गया था सोने। तो चलो भाई इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड सी यू। अब सोते सोते ये भी तो सोचना है ना कि कल की वीडियो में क्या ड्रामे कर सकता हूँ। और हाँ भुलक्कड़ों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, ये वो भी आकर मुझे ही करना पड़ेगा तुम्हारे घर पे।